Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने पर्सन का नाम लेना है अपने मन में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के मन में, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए दिखाई देते हैं कि शायद आप लोगों के बीच में एज गैप है। एंड कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है शायद आप ट्विन फ्लेम हो, या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, या हस्बैंड वाइफ हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी भी मिल रही है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी या फैमिली है थर्ड पार्टी, एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो जिस पर्सन के साथ मैरिड है वो थर्ड पार्टी है। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फायर साइन से हो सकते हो आप दोनों, अर्थ और फायर, ऐसा मुझे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। फायर में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड अर्थ में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर जो यहाँ पर है 8, 4, 2, 13, 6, 3, 11, ये मुझे डेट्स दिख रही हैं। नंबर की मंथ की बात करूँ तो अगस्त, अप्रैल, फरवरी, जून, मार्च एंड नवंबर, ये मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं अभी हम। सबसे पहले तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हार्ड वर्क को बताता है। सो लेट्स सी, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फैसिनेशन, अनकंडीशनल लव। मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में जो है आपके पर्सन काम करना चाहते हैं। हालांकि 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बताते हैं कि इतना इजी नहीं है ये रिलेशनशिप, इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं। और जो चैलेंजेस है वो आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि ये सारे चैलेंजेस हमारे रिलेशनशिप में हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो। आपकी स्माइल इस इंसान को बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं कि इस रिश्ते में इनको अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं वो मिला है। आप भी उनसे अनकंडीशनल लव करते हो, वो भी आपसे करते हैं। पेशेंस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में काम करके पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। सो ऑफकोर्स यहाँ पर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, लेकिन पेशेंसली, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी की तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो ज़्यादा रश नहीं करना चाहते। जस्ट उनका ये है कि हम पेशेंस रखें, आराम से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे वर्क करें रिलेशनशिप पे।
इनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, सो मे बी ये पर्सन अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। मान लीजिए अगर ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आए या ये आपसे शादी करें, तो अभी उनको खुद अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस दिखाई देती हैं और उनको ऐसा फील होता है कि अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, सो इसलिए भी कतराते हैं शादी करने से या कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से। ओके, अदरवाइज़ ये इंसान को आपसे प्यार है और ये आपको चाहते भी बहुत हैं, ये दिखता है, काम भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बट हाल फिलहाल कटे कटे रहते होंगे। रीज़न अभी कोई उनके पास क्लियरिटी प्लस कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी लूँगा। तो वो ना पेशेंसली इस रिश्ते में काम करना चाहते, जल्दबाजी नहीं करना चाहते किसी भी तरीके की। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ऑब्सेशन, एम्परर एनर्जी एक कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, जैसे ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अदरवाइज ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। ओके, पैशनेट है आपके लिए, मीन्स बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए और ऑफकोर्स ये क्रेव भी करते हैं, बट ये उस चीज़ को शो नहीं करते हैं। ये कितने बेचैन होते हैं आपके बिना, या आपके बिना इनको कैसा महसूस होता है जब आपसे बात नहीं होती है, या जैसे अभी नहीं हो रही है तो वो क्या फील कर रहे होंगे, कितना मिस कर रहे होंगे। इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते, हाइड करने की कोशिश करते। अदरवाइज़ इस इंसान को भी आपकी आदत हो गई है, इस इंसान को भी आपकी लत लग गई है। टर्निंग पॉइंट, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ता इस तरीके से ख़त्म होगा या इस तरीके से हम दोनों अलग हो जाएंगे। मे बी इस रिश्ते में क्लियरिटी ना मिलने की वजह से आज आप दोनों के बीच में बात बंद है, आई थिंक सो। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, बट हाँ, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, ये मुझे दिखता है। कन्फ्यूज़न बहुत है इस इंसान को, अभी कन्फ्यूज़न बहुत है, सेल्फ डाउट भी बहुत है मुझे लगता है। जैसे समटाइम्स हमें लगता है ना कोई हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, या हमें पता है सामने से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ आ रही है, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है या नहीं कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लेंगे। पता चले कि हम हमारी ही ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उठाएंगे। या फिर ऐसा भी होता है ना बहुत टाइम कि हम रेडी नहीं है अभी मेंटली कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, चाहे मेल है या फीमेल है, नहीं है रेडी अभी मेंटली। सो प्यार है, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ों के लिए अभी ये पर्सन रेडी नहीं है। इनका ऐसा है कि इतना जल्दी क्यों, थोड़ा सा पेशेंसली डील करते हैं, जल्दबाजी से तो काम खराब होगा, तो थोड़ा मुझे लगता है समय चाहते हैं, थोड़ा स्पेस चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। विश है यहाँ पर, सब कुछ बैलेंस हो जाए इस रिश्ते में, सब कुछ अच्छा हो जाए, उसकी कामना करते हैं, उसके विश करते हैं पर्सन। आपके साथ ज़िंदगी बिताना भी चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इन पेशेंस, सबसे पहले ये पेशेंस रखिए। पता है आप खुद फील करो कि किस स्थिति में होंगे। एक तरफ इनको पेशेंस भी रखना है और एक तरफ इनसे पेशेंस रखा भी नहीं जा रहा, क्योंकि इम्पेशेंस की एनर्जी आ गई है। एक तरफ है कि पेशेंस रखना है और एक तरफ है कि नहीं रखा जा रहा। ठीक है, आपसे दूर भी रहना है इनको, लेकिन आपसे दूर रहा भी नहीं जा रहा। ऐसी कंडीशन है इस इंसान की अभी इस वक्त। इनको ऐसा लगता है कि जब तक सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो जाती ना, तब तक पेशेंस रखना है, बट इनके लिए मुश्किल हो रहा है। फ्रेश स्टार्ट, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना थोड़े समय बाद आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। जब ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर लेंगे ना, देन उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को तो बैलेंस कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उसकी ज़िंदगी को क्या बैलेंस करूँगा, या मैं उसको क्या खुशियाँ दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। या जब मैं खुद को मेंटली रेडी कर लूँगा या मेंटली रेडी कर लूँगी कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, कि कोई भी चैलेंज आएगा मैं स्टैंड लेने के लिए रेडी हूँ, मैं शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दोनों साइड से उठानी पड़ती है। सो ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, नो डाउट,
बट अभी इनका ये कि पहले मैं थोड़ा बैलेंस हो जाऊँ, एंड ऑफ कोर्स हाल बेहाल है इनका भी, ये आपसे दूर है लेकिन आपसे दूर रह भी नहीं पा रहे हैं, बहुत बेचैन है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर। ओके, कुछ चीज़ों से शायद आप नाराज़ हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो कि चाहे कुछ भी कंडीशंस हो आप साथ नहीं छोड़ते हो, लेकिन इस बार आप खामोश हो, क्योंकि आपको शायद कुछ चीज़ों ने वाकई बहुत हर्ट कर दिया है। सो ये आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ये आपको क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि इनको भी पता है कि आप उनसे बहुत नाराज़ होगे। सो हाँ, ये क्लैरिफिकेशन अपनी फीलिंग्स को लेकर के देना चाहते हैं। मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन खुल के कोई बात नहीं करते हैं, एंड ऑफ कोर्स एक क्लियरिटी तो आपको भी चाहिए, आप कोई अंतर्यामी तो हो नहीं कि भाई सब कुछ खुद जान जाओगे। वो इंसान डिस्कस भी नहीं करते और क्लियर भी नहीं करते हैं आखिर चल क्या रहा है दिमाग में। बट बात ये है ना कि उनको खुद को नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो खुद इस चीज़ में लगे हुए हैं कि देखो स्थिति थोड़ी सी ठीक होती है तो कुछ करते हैं वाली सीन में, तो उनको खुद नहीं पता। अनकंडीशनल लव, वो आपको यही क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये चीज़ वो बताना चाहते हैं, ये चीज़ वो जताना चाहते हैं कि उनको वाकई में आपसे प्यार है, लेकिन अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेन रीज़न जो मुझे लगता है कि ये पर्सन इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर वो सीरियस नहीं हो रहे हैं इस रिश्ते में, या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मेन रीज़न उनको लगता है अभी मैं फाइनेंशियली रेडी नहीं हूँ। अगर ये फीमेल भी हैं तो भी ये आई थिंक अपने करियर में कुछ करना चाहती हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, देन उसके बाद ये शादी वाला डिसीज़न लेना चाहते, उससे पहले नहीं। ठीक है, या है मुझे यहाँ पर दिखता है, या उनकी फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज़ है, सो वो रेडी नहीं है अभी कि कि अभी ऐसी कंडीशंस में नहीं है कि वो जल्द से जल्द कोई कमिटेड रिलेशनशिप या शादी जैसे रिश्ते में बंधे, क्योंकि उसमें भी पैसे बहुत लगते हैं। सो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, ऐसा मुझे दिखता है, मेनली फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अगेन अनकंडीशनल लव, ये तीसरी बार आ रहा है ये कार्ड, और अगेन एंड अगेन जब एक कार्ड आता है ना तो उसका मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब होता है कि एनर्जी है, ये एनर्जी प्रेजेंट है। इट मीन्स इस इंसान को आपसे प्यार है, इनको एक डिवाइन लव आपके साथ फील होता है। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, ये होने जिनका थर्ड पार्टी इशू रहा है, ठीक है, जिनका थर्ड पार्टी इशू रहा है, थर्ड पार्टी रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम रही है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है, उनके लिए ये मैसेज है कि इस इंसान को ना पहले तो नहीं बट अब आपके लिए ये डिवाइन लव फील होने लगा है। ठीक है, इनको समझ में आया है कि कुछ अलग है आपके साथ, इनका कंफर्ट जोन अलग है, आपके साथ इनकी वाइब्स, आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है, जो किसी और के साथ नहीं बन पा रही। एक्सेप्टेंस, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को कि ये रिलेशनशिप वाकई अलग है इनके लिए, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। पॉजिटिवनेस, मुझे लग रहा है ये पर्सन पॉजिटिव भी हो रहे हैं आपके लिए, मे बी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं उनको, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, सोच के ही उनको जेलसी हो रही है, सोचने भर से ही कि आप किसी और के हो गए हो, इतना सोचने भर से ही उनको बहुत जलन होती है, बहुत ईर्ष्या होती है। ठीक है, या एंड मुझे ऐसा लगता है कि द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। वीकनेस, सर्च,
आइसोलेशन। देखिए ये पर्सन कहीं न कहीं आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हैं आपके, मतलब एक होता है ना कि किसी की कमी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करना, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये आपकी कमी को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को जान रहे हैं। मुझे लगता है आप बहुत सपोर्टिव रहे हो इस पर्सन के लिए, आपने इनको हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है? अब किसी इंसान की कमी को महसूस करना एक वीकनेस हो जाती है। अभी मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आप उनकी वीकनेस हो गए हो। इनको कहीं न कहीं आपको खोने का डर लग गया है कि कहीं मैं खो ना दूँ, अगर मैंने उसको खो दिया तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? ये डर कहीं न कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एंड ये वो तरीके ढूँढ रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करें। यानी कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा हो कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर ना, अच्छा सॉरी गाइस, मैं आपको क्लियर करती हूँ। सो सबसे पहले इनकी खुद की कंडीशंस, ये वो काम करने की कोशिश करें जिससे कि जल्द से जल्द ये अपनी कंडीशंस को बेटर कर सके, क्योंकि जितना जल्दी ये खुद की कंडीशंस को बेटर करेंगे उतना जल्दी ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो डेफिनेटली उन चीज़ों को, उन सोर्सेस को ये ढूंढ रहे हैं या काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ को पहले सेट करें, देन आपको अप्रोच करें। लेकिन इस जो टाइम पीरियड है जहाँ ये इंसान चाह रहा है कि मैं पहले अपनी लाइफ को बैलेंस कर लूँ, ये इनको बहुत डरा रहा है कि कहीं इस चक्कर में आपको खो ना दे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप चले जाओ उनकी ज़िंदगी से, या कोई और ले जाए या किसी और के हो जाओ, तो ये डर कहीं ना कहीं उनके मन में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एक्सेप्टेंस है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, फील करते हैं कि यस कहीं ना कहीं इनकी बहुत सी चीज़ें गलत रही है। जो व्यवहार है, जो चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, नॉल कहीं ना कहीं इनको पता है कि गलत कर रहे हैं, बट फिर भी इन्होंने, कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रखा हुआ है और ख़ुद को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये चीज़ तो पता है कि आप इनको बहुत केयर करोगे, बट इनका ये है कि क्या मैं कर पाऊँगा या क्या मैं कर पाऊँगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आके आपको किसी भी तरीके की परेशानी दें, थोड़ी भी, ठीक है। इनका ये है कि जब मुझे लगेगा अंदर से, जब मुझे ये फील होगा कि अब मैं उसके लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ बहुत फ्री माइंड रह करके, जो मुझे करना है या जो वो डिज़र्व करती है या जो वो डिज़र्व करता है, तो डेफिनेटली मैं अप्रोच करूँगा। सो आई थिंक इनके बहुत से सपने हैं और मुझे लगता है कि जैसे ये इस रिलेशनशिप में इनको ऐसा फील होता है कि आप डिज़र्विंग पर्सन हो, आप डिज़र्व करते हो और बेटर से बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो, एंड आई थिंक जैसे ये खुद पर काम करके आपके लिए खुद को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ये शायद खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं और ये आपके लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। अपॉलॉजी, ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है। अपॉलॉजी की एनर्जी जो कि बताते हैं कि पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये मांगेंगे भी, ठीक है, तो माफ़ी मांगेंगे भी। क्रॉस रोड की एनर्जी है, अभी किसी फ़ैसले पर नहीं है, बट बहुत जल्दी एक फ़ैसला लेंगे ये पर्सन, फ्रेश स्टार्ट करेंगे एंड शुरुआत सॉरी से ही होगा। ये पर्सन आपको जो है अपॉलॉजी करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है, माफ़ी मांगेंगे आपसे, क्योंकि ये खुद भी इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इन्होंने वाकई आपका दिल बहुत दुखाया, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से दुखाया है, चाहे क्लियरिटी जो नहीं दी है इन्होंने उस वजह से, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में थे दोनों एंड आप उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे ना, आपने कभी नहीं सोचा था कि हमारी इस तरीके से बात बंद हो जाएगी, बट सडनली इस पर्सन का बिहेवियर चेंज हुआ या सडनली इस पर्सन ने बोला कि मुझे नहीं रहना या मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकते, एंड ऑल जो भी रहा,
या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि आप क्लियरिटी मांग रहे थे बट ये आपको क्लियरिटी नहीं दे पाए, या आपके ऊपर प्रेशर था कि शादी करनी है ना, आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे बट वो दे नहीं पा रहे थे, कुछ भी ऐसा जो सडन इशू हुआ और ये नहीं कर पाए आपके लिए वो चीज़ें। इनको पता है कि आप उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे, तो जब वो भरोसा टूटता है, यहाँ पर एनर्जी बताते हैं कि ये भरोसा तो नहीं तोड़ना चाहते बट उनकी कंडीशन नहीं है कि वो भी आपको कोई कमिटमेंट दें। सो हर्ट तो वहाँ पर हुआ ही है, क्योंकि इमोशनली जब कोई इंसान अटैच हो जाता है तो डेफिनेटली हर्ट होता है। सो हर्ट हुआ है, उस चीज़ के लिए अपोलॉजी करेंगे ये, ठीक है। सो अभी हाल फिलहाल मुझे ये एनर्जी लगती है इनकी कि ये थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेके खुद की ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, खुद की ज़िंदगी को एक ट्रैक पे लेकर के आना चाहते हैं, खुद की ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं, देन उसके बाद ये अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।